चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूं फिर से एक नई वीडियो लेके। मैं आपका होस्ट रमजान। और चलते हैं आगे, बात करते हैं जीएसटी कितना कम हुआ, कितना बढ़ा, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, क्या ये पब्लिक के लिए सही है या फिर। तो आ गया मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी स्लैब जैसा कि अनाउंस हुआ है, और वो कितना कम हुआ है, कितना कम हो सकता है, और कौन सी गाड़ियों में सबसे ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। तो इसी के लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बड़ी गाड़ियों की बात करता हूं। बड़ी गाड़ियों की जो एसयूवी में आती है, 4 मीटर से लंबी होती है, 1500 सीसी का जो इंजन होता है उससे बड़ा इंजन होता है, और उनका ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm तक होता है। वो बड़ी गाड़ियां जो एसयूवी कहलाती है या होती है। तो इनमें जो जीएसटी लगता है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के जब कॉस्ट जब ऐड होते हैं उसके बाद जीएसटी लगता है, तो वो 28% लगता है। उनकी जब सभी गाड़ियों में 28% ही लगता है, वो इस बड़ी गाड़ी में भी 28% लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो खेल इसमें है सेस का। तो 28% के साथ साथ 22% सेस लगता है, यानी टोटल 50% 50% का टैक्स आता है एसयूवी में। तो और एक गाड़ी है, एक कैटेगरी है उसका, जो एसयूवी की बात कर रहा था मैं, उससे थोड़ी नीचे वाली कैटेगरी आती है, जिसमें लार्जेस्ट व्हीकल्स बताया गया है, जो 4 मीटर से ऊपर होती है ये भी। और इसमें भी 1500 सीसी के ऊपर की इंजन होती है, और इसका कोई ग्राउंड क्लियरेंस से कोई लेना देना नहीं है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस का। इसमें भी वही जीएसटी अभी लग रहा है 28%, और इसमें सेस लग रहा है 20%, यानी कि 48%। इसमें एसयूवी में कितना था, 50, और इसमें है 48, 2% का डिफरेंस। पर इसमें भी वही आपका 8% का कमी देखने को मिल सकता है। होपफुली 40% आपका होगा, इसमें भी वही आएगा। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट सब 4 मीटर व्हीकल के ऊपर। जो 4 मीटर लेंथ के अंदर होता है गाड़ी, और उनका इंजन 1500 सीसी के अंदर होता है, लेकिन 1200 सीसी के ऊपर होगा वो इंजन। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आता है, इसमें भी वही 28% जो बेसिक टैक्स है, जो जीएसटी का वो लगता है। मैंने बताया ना, खेल सारा सेस का है। अब इसमें 17% सेस लगेगा, लगता है, मतलब अभी लगता है 28% जीएसटी के साथ 17% सेस लगता है। और इस सेस को दोनों को मिला के 45% इसमें सेस आता है, मतलब टोटल टैक्स आता है, इसका जीएसटी टैक्स बनता है। टोटल 45% इस गाड़ियों में लगता है। और ये गाड़ी कौन सी है? ये वही गाड़ी है जो क्रेटा आती है, ब्रीजा आती है, ये जो मिड साइज एसयूवी कहा जाता है, जिसे एक्चुअल में एसयूवी होती नहीं है वो, उनके ग्राउंड क्लियरेंस थोड़े हाई होते हैं, तो उसे एसयूवी जैसा प्रेजेंटेशन किया जाता है, और वो बड़ी गाड़ी होती है। तो उसमें 45% टैक्स लगेगा। और
और कम कितना होगा, यही तो खेल है इसमें भी। होपफुली इसमें 2% का सिर्फ रिडक्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आया नहीं है। बस ये अभी सूत्रों के हलावे वाला हवाले वाला खबर है। अब चलते हैं अब बेस कैटेगरी की, हम और आपकी जो कैटेगरी है बेसिक कैटेगरी, जिसमें हम छोटी गाड़ियां लेते हैं ना, ऑल्टो, मेन है ऑल्टो, द लॉर्ड ऑल्टो और i10, और जो भी सब 4 मीटर के अंदर, 4 मीटर के अंदर जितनी भी गाड़ियां आती है और जिनके इंजन भी 1200 सीसी के नीचे ही होते हैं, या तो 1000 के होते हैं, 800 के होते हैं, या तो 1197 सीसी के होते हैं, वो गाड़ियों में देखिए इसमें दो वर्जन दिया है, इसमें दो तरह का प्राइस है। और इसमें इसमें भी वही सेस का बात है। वो सेस मैं आपको बताता हूँ, 28% तो लगेगा ही। अभी वीडियो आप यहाँ तक देख लिए है तो आपको पता चल गया होगा कि हर गाड़ी में 28% टैक्स तो लगता ही है, 4 व्हीलर में। तो अब मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल गाड़ी की। अब लग रहा है उसमें 28% जीएसटी के साथ पेट्रोल व्हीकल में, जो 4 मीटर के अंदर है, 1200 सीसी के अंदर है, उसमें 1% सेस लग रहा है, यानी टोटल 29%। और इसी तरह इसी में डीजल इंजन जो आता है 1200 सीसी के नीचे के, जो इन सब 4 मीटर व्हीकल में लगती है, उसमें लगेगा 2% सेस एक्स्ट्रा, यानी कि 31%। लेकिन अब अब जो ये जीएसटी रिफॉर्म्स आया है, और इसमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसमें आएगा आपको करीब करीब 18% जीएसटी स्लैब में ये आ जाएगा, और आपको 9% पेट्रोल में और 11% होपफुली डीजल कार में मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग किस तरह इसको समझे हैं, और इसे कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते इस यहाँ तक देख लिए है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से जल्दी से आ सकूं। तो दोस्तों, तो खैरियत से रहिए। जब 4 व्हीलर चलाए तो बेल्ट डालिए, और जब 2 व्हीलर चलाए तो हेलमेट लगाइए, और सेफ ड्राइव करिए, क्योंकि कोई भी गाड़ी सेफ नहीं है जब तक वो 60 के ऊपर चल रही है। तो शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे।